मैरी माय हस्बैंड एपिसोड 2 की शुरुआत एक कॉफी शॉप में जीवॉन से होती है, जिसमें वो किसी को दूसरे व्यक्ति की कॉफी चुराते हुए देखती है। वो डिसाइड करती है कि किसी को उसकी किस्मत चुरानी होगी। जॉब पर वो फिर से कंफर्म करती है कि इस किसी को सुमिन ही होना चाहिए। वे लिफ्ट में चढ़ते हैं, पर तभी वो लिफ्ट जीहोंग रोक देता है और वो लिफ्ट में जीवॉन को देखकर एक बार के लिए फ्रीज हो जाता है। पर फिर सुमिन उसे अंदर आने के लिए बोलती है, जहां बॉस जानबूझकर जीवॉन की बातें करने लग जाता है और कहता है कि वो ना ही अपना काम ठीक से करती है और ऑफिस में बैठकर काम करने की जगह कॉफी पीती रहती है। यहाँ पर वो उसे इंसल्ट करने की पूरी कोशिश करता है और सोमिन भी इसका फायदा उठाकर जानबूझकर जीवॉन पर दया दिखाने लग जाती है। पर उन दोनों को रोकने के लिए जीहोंग लिफ्ट के दरवाजे पर अपने हाथों से एक पंच मारता है और दोनों को चुप करवा देता है, जिसके बाद वो तीनों अपने फ्लोर पर उतरने लग जाते हैं। पर जीहोंग जीवॉन को रोक लेता है और अपने साथ टेरेस पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे कॉफी खत्म करने के लिए कहता है और बताता है कि वो उसे टेरेस पर इसलिए लेकर आया है ताकि जीवॉन आराम से कॉफी पी सके और ऑफिस में उसे अकेले कॉफी पीने में अजीब ना लगे। इसीलिए वो भी खुश होकर कॉफी पीने लग जाती है। इसके साथ साथ वो जीहोंग को अपने डैड का दिया हुआ वो नोट भी दिखाती है और उसे बताती है कि अब वो जॉब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब उसके डैड जिंदा थे तब उसके डैड की उसे काफी सारी उम्मीदें थी कि वो बहुत मेहनत करेगी और आगे बढ़ेगी, तो वो अब अपने डैड की विश को पूरा करना चाहती है। जो सुनकर जीहोंग भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसे पहली बार स्माइल करते हुए देखती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो वीकेंड पर फ्री है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल फ्री है। पर तभी सुमिन वहां पर आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो जीवॉन को वीकेंड पर अपने साथ एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लेकर जा रही है। जो सुनकर जीहोंग भी उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सुमिन जीवॉन को अपने साथ वापस से कॉफी शॉप पर चलने के लिए कहती है, पर जीवॉन उसे मना कर देता है, जिस वजह से सुमिन आते वक्त मनी मन गुस्सा करती है और कहती है कि आजकल जीवॉन उसकी कोई बात नहीं मान रही। इधर जीहोंग अपने लैपटॉप में जीवॉन की डिटेल्स पढ़ रहा था और वो उस बारबेक्यू रेस्टोरेंट में फोन करके बुकिंग के बारे में पूछता है, जहां वो जीवॉन के साथ जाने वाली थी और उसे पता चलता है कि असल में वहां पर एक हाई स्कूल के ग्रुप का रीयूनियन होने वाला था, जिसमें सुमिन जीवॉन को लेकर जा रही थी। इसीलिए वो अपने फ्रेंड डोंग को फोन करके जीवॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी कहता है। उसी वक्त जीवॉन वहां पर आ जाती है, इसीलिए वो फोन रख देता है। असल में जीवॉन उसे कुछ मेडिसिन देने के लिए आई थी ताकि उसके हाथ पर लगी चोट की वजह से उसे पेन ना हो, तो जीहोंग यहाँ पर कुछ दवाइयाँ उसे भी देता है और अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। जिसके बाद वो यहाँ से बाहर चली जाती है, पर यह सब चीजें मिनहुआन भी देख लेता है। अब मिनहुआन जीवॉन को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और जीवॉन को जाना भी पड़ता है, जिसे जाते हुए जीहोंग और जोरान देख लेते हैं। दूसरी तरफ मिनहुआन जीवॉन से कहता है कि उसने जीवॉन की वजह से उसे ब्रेकअप किया है। तब जीवॉन उसे फंसाने के लिए कह देती है कि जीहोंग सिर्फ उसे हेल्प मांग रहा था, पर यह सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उससे लड़ाई करने के लिए जाने लगता है। पर जीवॉन उसे रोक देती है और कहती है कि उसने ब्रेकअप का इसलिए सोचा क्योंकि मिनहुआन उसे अटेंशन नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उसे रिलेशनशिप पर ध्यान देने के लिए कहती है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है और उसे यहीं पर किस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जोरान वहां पर आ जाती है, जो कि जीवॉन को बचा लेती है और मिनहुआन को वहां से जाना पड़ता है। अब जैसे ही वो यहाँ से बाहर आती है तो जोरान उसे समझाती है कि उसे मिनहुआन के साथ इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना वो बाद में पछताएगी। जो सुनकर जीवॉन को अच्छा लगता है और जोरान यहाँ पर उसी के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लंच टाइम में सोमिन जीवॉन को बाहर लंच करने के लिए पूछती है, पर जीवॉन उसे पैसों की तंगी होने की वजह से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें मिनहुआन के साथ बाहर चले जाना चाहिए। पर ये दोनों ही उसके साथ ऑफिस के कैफेटेरिया में जाते हैं और जीवॉन को याद आता है कि अगर सोमिन के हिसाब से कोई काम ना हो तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पिछली बार भी सोमिन ने ऐसा ही किया था और जानबूझकर जीवॉन पर खाना गिरा दिया था ताकि जीवॉन सबके सामने एम्बैरेसमेंट फील कर सके। लेकिन जीवॉन को सब पहले से ही पता था कि वो सोमिन की धक्का देने से पहले ही साइड हो जाती है और उल्टा उसे अपने पैरों से गिरा देती है, जिस वजह से सोमिन का सारा खाना मिनहुआन के ऊपर जाकर गिरता है और उसकी एक महंगी शर्ट खराब हो जाती है, जो सब देखकर जीवॉन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर वो सोमिन की तरह उन पर दया दिखाने लग जाती है और उन्हें टिश्यू पेपर लाके देती है। फिर जीवॉन वॉशरूम में जाती है तो वहां पर उसे एक लड़की टॉयलेट से हेल्प की आवाज लगाती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि उसे सैनिटरी पैड्स चाहिए, इसीलिए वो उसकी हेल्प करती है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि यह लड़की हु योंग है, जो कि उसके ऑफिस में ही काम करती है। यहाँ जीवॉन उसे अपना जैकेट भी देती है क्योंकि उसके पैंट पर स्टेन लग गया था और जीवॉन का ऐसा बिहेवियर देखकर ह्यू योन बहुत ज्यादा खुश हो जाती
जाती है और जीवॉन की तारीफ भी करती है कि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो लोगों की मदद भी करती है जैसे कि वो भगवान हो। और वो उससे यह भी बताती है कि तुमसे पहले यहाँ पर एक लड़की आई थी पर उसने मेरी मदद नहीं करी। यह सुनकर जीवॉन समझ जाती है कि वो लड़की जरूर सुमिन ही होगी। फिर अब ये दोनों यहाँ से बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में बैठकर लंच करते हैं जहाँ सुमिन ह्यूयॉन का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खाना खा रही थी। पर जीवॉन ह्यूयॉन का साथ देने के लिए सुमिन को बताती है कि वो और ह्यूयॉन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इसीलिए वो खाना भी ज्यादा खाते हैं। जो सुनकर सुमिन उसका भी मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो स्टील भी खाएगी तो भी उसे डाइजेस्ट कर लेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जिससे कि जीवॉन के गले में खाना फंस जाता है और ह्यूयॉन उसके लिए पानी लेने के लिए उठती है तो सुमिन उससे अपने लिए भी पानी मांगती है पर ह्यूयॉन उसे यह कहकर मना कर देती है कि उसे अपना काम खुद करना चाहिए। जिसके बाद जीवॉन भी वहाँ से उठकर चली जाती है और मिनहुआन को कहती है कि उसे सुमिन का खाना खत्म करने में मदद करनी चाहिए क्योंकि वो खाना खाते वक्त बहुत नखरे करती है इसीलिए वो इतनी कमजोर भी होती जा रही है। फिर जीवॉन ह्यूयॉन से पूछती है कि वो सुमिन के लिए पानी लेकर क्यों नहीं आई तो वो उसे बताती है कि वो लड़की सुमिन जिसने वॉशरूम में उसकी मदद करने से मना कर दिया था। फिर दोनों यहाँ से हंसते हंसते बाहर निकल जाते हैं और इन दोनों को एक साथ देखकर सुमिन बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमिन और मिनहुआन जहाँ पर भीड़ होने की वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और यहाँ सुमिन उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसका परफ्यूम तो काफी अच्छा है जिसकी वजह से मिनहुआन भी कहीं ना कहीं उसकी बातों में फंस जाता है और फिर ये सभी लोग एक साथ मीटिंग एरिया में इकट्ठा होते हैं जहाँ बॉस हर बार की तरह उन पर चिल्ला रहा था और वो ह्यूयॉन के काम को भी बेकार कहता है। जिस पर इस बार जोरैन उसे कहती है कि ह्यूयॉन ने कोई भी गलती नहीं की है तो बॉस ह्यूरैंग की भी गलती निकालने लग जाती है और सबके सामने सुमिन की तारीफ करता है। इसके बाद जीवॉन अपनी प्रेजेंटेशन जी रैंक को दिखाने के लिए कहती है ताकि वो बता सके कि उसमें सच में कोई खराबी है या नहीं। फिर बॉस जानबूझकर जीवॉन के साथ भी ऐसा ही कर रहा था इसीलिए जोरैन वो फाइल अपने पास रख लेती है पर उसके हाथ में वो फाइल सुमिन भी देख लेती है और उसके दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा था। फिर वो जीवॉन को अपने साथ कॉफी पीने चलने के लिए कहती है पर वो उसे मना कर देती है और ह्यूयॉन के साथ चली जाती है जहाँ वो उसे स्कूल रियूनियन के बारे में बताती है और कहती है कि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती क्योंकि स्कूल टाइम पे वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी जिसे ज्यादा लोग पसंद नहीं किया करते थे। पर फिर भी ह्यूयॉन उसे रीयूनियन में जाने के लिए कहती है ताकि वो वहाँ पर जाकर जीवॉन सब कुछ ठीक कर सके। जिसके बाद वो वापस से ऑफिस में आ जाती है तो वहाँ पर उसे जीहुक मिल जाता है। वो उसे पूछती है कि अगर जीहुक चाहे तो वो संडे को भी काम पर आ सकती है क्योंकि उसके लिए अपनी जॉब पहले है। पर जीहोक भी उसे यही कहता है कि अगर वो कहीं जाना चाहती है तो उसे वहां पर जरूर जाना चाहिए। फिर वो जीवॉन को पीछे मुड़कर भी देखता है जैसे कि वो उसके बारे में ही कुछ सोच रहा हो और थोड़ा परेशान हो। वहीं जब जोरैन जीवॉन की प्रेजेंटेशन पढ़ती है तो वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है और उसमें कोई भी गलती नहीं थी। तभी जीवॉन भी वहां पर आ जाती है जो उसे बताती है कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। पर जोरैन से बोल देती है कि बॉस ने इस प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया है तो वो लोग अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जीवॉन उसे समझाती है बॉस तो हमारी प्रेजेंटेशन को पढ़ता भी नहीं, बस पेजेस पलट कर पढ़ने का नाटक करता है, यानी कि बॉस अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था और उसकी जगह जोरैन को उनकी बॉस होना चाहिए था। साथ ही वो यह भी कहती है कि मंडे को वो अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही वापस से बॉस को दिखाएगी और कहेगी कि अलग प्रेजेंटेशन है। अगर बॉस ने यह झूठ नहीं पकड़ा तो यह प्रूव हो जाएगा कि वो किसी की भी प्रेजेंटेशन को पढ़ता नहीं है। जिस चीज पर जोरैन भी हाँ करती है और अब मंडे को वो लोग अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं जिसके मुताबिक बॉस उस प्रेजेंटेशन को जिसका टॉपिक भी सेम ही था उसे भी एक्सेप्ट नहीं करता है और जीवॉन की इंसल्ट करता है। इस बार तो जीवॉन भी चाहती थी कि बॉस सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर उसे डांटे क्योंकि जैसे ही बॉस की बात खत्म होती है तो जीवॉन सबके सामने उसे बताती है कि यह वही प्रेजेंटेशन थी जो कि उसने पहले भी बॉस को दिखाई थी, यानी कि उसने प्रेजेंटेशन का टॉपिक तक भी नहीं देखा और आलस की वजह से बस उसने उसको डांटना शुरू कर दिया जिससे कि सबको पता चल जाता है कि वो कुछ भी काम नहीं करता। इसीलिए अब वो अपनी सक्सेस पर जोरैन और हुयान के साथ कॉफी पीकर सेलिब्रेट करती है। पर इधर सुमिन चुपके से उसकी प्रेजेंटेशन पढ़ लेती है और रात को बॉस के साथ डिनर पर जाकर उसे प्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो बहुत ही अच्छी है और उस प्रोजेक्ट पर बॉस और सुमिन
को साथ में काम करना चाहिए, जो सुनकर उसे लगता है कि सोमिन उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर रही है। इसीलिए वो भी वही सब सोचकर उसे हाँ बोल देता है और ये लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ मिनहुआन भी अपने एक दोस्त के साथ होता है जो कि उसे अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो जीवन से बोर हो गया था और वो सिर्फ उसे इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वो उसकी मॉम का ख्याल रख सकती थी और वो मेहनत करके बहुत सारे पैसे भी कमाती थी, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी, यानी कि वो सिर्फ उसका यूज करना चाहता था। दूसरी तरफ जीवन ऑफिस में ही अपना काम कर रही थी, तभी उसे अपनी टेबल पर सोमिन का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है जो कि एक इयररिंग का पेयर था। उन इयररिंग्स को वो उसे वीकेंड पर पहन कर आने के लिए कहती है, पर उसे याद आता है कि असल में वो उसे रीयूनियन में बुलाने के लिए ऐसा कर रही थी और वो इयररिंग्स भी नकली थी, क्योंकि रीयूनियन में सोमिन असली इयररिंग पहनकर आएगी और जीवन नकली वाले तो सभी लोगों के सामने उसका मजाक उड़ा सके, क्योंकि वो स्कूल में भी उनके साथ ऐसा ही करते थे और सबको लगता था कि सोमिन उस पर दया दिखाकर उसकी मदद करती है। यह सब याद करके जीवोंग समझ जाती है कि उसे रीयूनियन में नहीं जाना चाहिए। तभी उसे सोमिन का मैसेज आता है कि वो 1 घंटे में उसके घर आ रही है, क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी है। पर जैसे ही जीवन उसे मना करने वाली होती है, तभी जीवन को मिनहुआन का मैसेज आ जाता है। वो भी उसके घर पर आ रहा था, क्योंकि उसने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तो इससे जीवन को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और उसे मौका भी मिल जाता है कि वो इन दोनों को आज ही एक कर देगी, क्योंकि बाद में भी यह चीज वैसे भी होने वाली थी, तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही हो जाए। यही सोचकर वो जल्दी से जाने लगती है, पर रास्ते में उसे जी होंग मिल जाता है और वो इन इयररिंग्स को देखकर जीवोंग को बता देता है कि ओरिजिनल नहीं है। जैसे कि जीवोंग उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि यह सब पहले भी हुआ था, पर पहले जीवोंग ने उसकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि वो रिंग्स उसे सोमिन ने गिफ्ट किए थे। फिर हम देखते हैं कि सोमिन जीवोंग के घर आने से पहले उसे बहुत सारे इमोजीज के साथ मैसेज करती है, पर जीवोंग उसे जल्दी आने के लिए बहुत ही रूड मैसेज करती है, जिस वजह से सोमिन अपना प्लान बदल देती है और वो आने से भी मना कर देती है। पर जीवोंग उसका मैसेज नहीं देख पाती है और एक ड्रिंक लेकर सीधा घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर मिनहुआन पहले से ही नहाकर टॉवल में उसका वेट कर रहा था।